बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से ठीक ठाक और फिट होंगे। जी, मेरा नाम हमजा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इस्लामिक वीडियो के नाम से यूट्यूब चैनल, और मैं अपने चैनल पर पीर अजमल रज़ा कादरी का जो न्यू ट्रेडिंग बयान होते हैं उस पर रिएक्शन वीडियो बनाता रहता हूँ। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और एक वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें, बता दिया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। और आज हम सुनने जा रहे हैं पीर अजमल रज़ा कादरी का एक बहुत ही प्यारा बयान, जिसका टाइटल ये है कि जब बंदा टूट कर अल्लाह पाक को पुकारता है। आइए देखते हैं, सुनते हैं पीर अजमल रज़ा कादरी की ज़ुबानी। देखते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। कुछ गलतियां हम करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाती हैं, कुछ दिल हम तोड़ना नहीं चाहते पर वो टूट जाते हैं, हमारी मजबूरी होती है, टूट जाते हैं। रात को उसकी बारगाह में हाथ बांध के कश्कोल तलब दराज करके खूब इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए कि मालिक बंदे हैं ना, क्या करें। नफ्स का साथ है, दुनिया का साथ है, ख्वाहिशात नफसानियां, मालिक माफ कर दे। दर्द से तौबा, रस्म ना हो, कहानी ना हो, लफ्ज ना हो, जुमले ना हो, और जनाब ऐसे लोगों के बीच बड़े हाथ बांध के, और बड़ा कोई जरूरत नहीं, आप अकेले अपनी चारपाई पे बिस्तर के अंदर मुंह दे के भी दर्द से कहेंगे ना माफ कर दे, तो वो तो मेहरबानी बढ़ाए। सुभान अल्लाह। बंदा कोई नाराज हो जाए तो हमें को नहीं नींद आती, उसके घर चले जाते हैं। हम अपने सारे रिश्तों को, ताल्लुकात को मेंटेन करके रखने के आदी हैं। हमें पता है कि वहां मैं नहीं जा सका तो बेटा भेजता हूं, फलां शादी पे मैं नहीं जा सका तो भतीजा भेजता हूं, भाई भेजता हूं। हर ताल्लुक का हमने ख्याल रखा, कोई रूठ ना जाए। लेकिन कमाल है ना, ये नहीं सोचा कि अगर रब रूठ गया तो, अल्लाह अकबर, अल्लाह जब वो रूठ जाए ना तो सारे रिश्ते भी बंदे के पास मौजूद हों तो कोई करामत नहीं होता। फिर करोड़ों रुपया जेब में हो तो डॉक्टरों की दवाइयां असर नहीं करती। वो रूठ जाए तो फिर इंसान इस तरह से फिसलता है कि बड़े बड़े उसके पास दरवाजे होते हैं पर किसी जगह उसका हाथ नहीं लगता। खुदारा ख्याल करें, दुनिया रूठती है तो रूठ जाए, रब रसूल नाराज ना होने पाए, इसका ख्याल करें। हुजूर फरमाते हैं वो मुस्कुराता है, उसे खुशी होती है जब कोई उसका बंदा उसकी तरफ रुजू करता है। आप देखें ना, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके तो गुर्दे, मैदा, जिगर, हर चीज खत्म है, घर ले जाओ, खिदमत करो। हर तरफ परेशानी है। वो बंदा भी समझ गया है कि आखिरी वक्त आ गया, कल जाऊं परसों जाऊं, तैयारी हो गई, सब लोग आ गए, बाहर वाले भी आ गए, ये माहौल एक अजीब रंग इख्तियार कर गया। अचानक एक डॉक्टर ने आके कहा नहीं नहीं गलती लग गई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या मुझे बताइए अंदाज क्या होता है? बगैर दवाई के बंदा उठ के खड़ा नहीं हो जाता। ओ मैं तो बच गया हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा, सहाबा से हुजूर खिताब कर रहे हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा था, उसने अपनी ऊँटनी पे खाना, पानी, पैसे, हर चीज रखी हुई थी। सहरा था बहुत बड़ा, दरमियान सहरा के गया तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए ऊँटनी से नीचे उतरा। अब उसने ऊँटनी की लगाम, ऊँटनी की नकेल अपने सरहाने के नीचे रखी, हाथ के साथ पकड़ी और सो गया। थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा ऊँटनी गायब है। सहरा में वो पैदल ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ना दाएं ना बाएं, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी का कतरा नहीं, थोड़ा इधर भागा उधर भागा, थक गया। करीम महबूब फरमाते हैं वो पूरी तरह निढाल हो गया और मायूस हो गया, माअज़ल्लाह। मायूस होके दोबारा उसी जगह आके लेट गया जहां पहले लेटा था, इंतजार करने लगा कि अब मौत ही आएगी, आखिरी वक्त है। अब ना मैं पैदल ये सहरा क्रॉस कर सकता हूं, ना पीछे जा सकता हूं, ना खाना है ना पानी है, सिवाय मौत के कोई सहारा नहीं। हुजूर फरमाते हैं वो रास्ते में दोबारा लेट गया। अचानक उसने रुख बदला तो ऊँटनी सामने खड़ी। अल्लाह अकबर, क्या बात है। हुजूर ने सहाबा से पूछा बताओ ना उसे भला कितनी को खुशी होगी। या रसूल अल्लाह जी से नई जिंदगी मिल गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे उसकी ऊँटनी मिल गई, बताओ भला उसे कितनी खुशी होगी। या रसूल अल्लाह वो तो दोबारा दुनिया में आ गया। हुजूर फरमाने लगे उसे कुछ भी खुशी नहीं हुई। जब कोई रब का गुनाहगार बंदा आके तौबा करता है, रब को इससे कई गुना ज्यादा खुशी होती है। बेशक बेशक। मेरा बंदा आ गया है, मेरा बंदा आ गया, मेरे घर आ गया, उसने आंसू बहाए हैं,
اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی رزق کھاتا ہوں, تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں, تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں. وہ آ گیا. فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتا. گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں, لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں, توبہ نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ہم نا گناہگاروں پر بھی فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں, حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق توبہ دے کے اپنے قریب کر لے, لیکن بڑی جلدی ہے, بڑی جلدی فتویٰ دینے میں. اور یہ فتویٰ صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا, یہ میری طرح کے آپ کی طرح کے ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے جیب میں فتوے ڈالے ہوئے. بھئی آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی اور نکالنے کی؟ یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے. سبحان اللہ. وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے. لیکن کچھ لوگ نا بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں, لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے. اپنی مرضی کے فتوے نہیں داغنے چاہیے. وہ دیکھو جی فلانا بندہ یوں کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا, آپ کو علم ہی نہیں پوری بات کا. حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کروڑوں کا کاروبار کرتے دیکھا, تو میرے دل میں خیال ہے یہاں بھی اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی, دنیا داری کر رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں حج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی بندہ سارا کچھ رب کی بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے خرچے دے رہا ہے. تو میں نے وہی اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں تھا. بڑی جلدی کھڑے نہ ہو جائیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ اپنی ایک خاتون کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے. میرے دل میں معاذ اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے اور پاس بوتل بھی پڑی ہے, جانے شراب ہے. کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کی کشتی آ رہی تھی دریا میں. وہ ہج کو لے کھائے, کشتی میں 4-5 لوگ تھے, وہ دریا میں ڈوبنے لگے. وہ آدمی تیزی سے اٹھا, دریا میں چھلانگ لگائی, پہلے ایک کو نکالا, پھر دوسرا نکالا, پھر تیسرا نکالا. ایک بندہ رہ گیا, کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا ہے, میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ نے جو سوچا. چلیں گے چوتھا بندہ آپ نکالنا ہے, کرے نا یہ کام. بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں. اتنی جلدی فتویٰ. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا, میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا, تو دیر نہ کر, چوتھا ڈوب نہ جائے. پھر تو اس نے چھلانگ لگائی, چوتھا بھی نکال لایا اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں, یہ بی بی میری ماں ہے. کیا بات ہے. اللہ اکبر. اور یہ سرکے کی بوتل ہے. ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں, اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے, کسی کا 200 میل ہے. ہم صبح سرکہ کھجوریں روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں, مسافروں کی نوکری کرتے ہیں, کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی, ان سے بھی مانگی, رب سے بھی مانگی. انہوں نے مانگ لی نا, بزرگ تھے, پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو. ہم ہر وقت بدگمانیاں, وہ فلانے جرم کرتا تھا, میں اسے اب کیسے نیک مان لوں. بھئی اب وہ نمازی ہے, خدا کے گھر آتا جاتا ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا. سنیں حضور کیا فرماتے ہیں. نبی پاک صاحب الاخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند امام احمد بن حنبل دیکھیے, فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا, مقتول بھی جنت میں جائے گا. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. یا رسول اللہ مقتول تو گیا, یہ قاتل کیسے چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں جائے گا اور رب مسکرائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا, وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا. اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی. کیا بات ہے. پہلے اس نے کلمہ پڑھا, پھر یہ میدان میں اترا, کافروں سے لڑا, یہ شہید ہوا, رب نے اسے بھی جنت دے دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قاتل بھی جنت میں, مقتول بھی جنت میں. اور بات اتنی انوکھی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرا رہا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. ہم جلدی میں ہیں, ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے, ہم انتظار نہیں کر رہے. لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کرے. سوچوں کا صاف ہونا
ज़हनों का पाक होना और लोगों के बारे में गुमान का अच्छा होना। आप किसी नफ्सियात के डॉक्टर के पास चले जाएं, उसे कहें टेंशन बढ़ी है, मैं उनके मज़ामीन पढ़ता रहता हूँ, वो सबसे पहला सबक आपको ये पढ़ाएंगे कि अच्छा सोचा करें। अच्छा सोचने से बंदा तंदुरुस्त रहता है। किससे बंदा तंदुरुस्त रहता है? अच्छा सोचना। हाँ जी, वाकई। यानी इस वाले पड़ोसी के बारे में भी अच्छा सोचना है घर में, इस वाले के बारे में भी, छोटे भाई के बारे में भी अच्छा सोचना है, और बड़े के बारे में भी अच्छा ही सोचना है। यानी अपनी बरादरी कबीले के बारे में भी अच्छा सोचें, जो कबीले का नहीं उसके बारे में भी अच्छा सोचें। चलें थोड़ा सा अच्छा सोच लें। अपने बारे में तो अच्छा सोचा है बड़ा। मैं कहता हूं कि हम अपनी गलतियों समेत अपने आप से बड़ा प्यार करते हैं, और दूसरे की एक गलती नजर आ जाए तो हमें घृणा आने लग जाती है। आप जल्दी न करें, मालिक ने मौका दिया है बंदों को, ना वो किसी का रिज्क छीन रहा है, ना सांसें छीन रहा है, वो अपनी ज़मीन पे चलने भी दे रहा है, रहने भी दे रहा है। तो जब उसने मौका दिया है, आप भी थोड़ा मौका दें। अल्लाह बड़ा करीम है, दरवाजे खोलेगा, उसके बंदे उसकी बारगाह तक पहुंचेंगे। बदगुमानियां और फिर बदगुमानियों का उरूज, और उस लेवल तक जाके बात कर देने का जहां से खौफ आए कि यार ये बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने ना पक्का ज़हन बना लिया ये कहने का कि हाथ बड़ा तंग है। पक्का आप जिस वक्त पूछ लें उनका हाथ और बड़ा ही ज़्यादा तंग है। आप यकीन करें, बहन का जो खामंद है वो कह रहा है जा हिस्सा लेके आ, तेरे भाइयों की कमाई तो नहीं तेरे अब्बा की है, लेके आ। वो बेचारी उसकी मिन्नतें कर रही है, कहती है अगर जाऊंगी ना तो वो कहेंगे हिस्सा ले जा, आज के बाद हमारे घर ना आना, मेरा दरवाज़ा ना बंद करो, मेहरबानी करो। और भाई से बात करती है तो कहता है हाथ ही बड़ा तंग है, जब ठीक होगा तो दे दूंगा। न करें ये जुल्म। हमारे अपने तड़पते रहते हैं और हमारी दौलतें अंदर पड़ी रहती हैं। हमारे अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हम बड़े बड़े बहाने हैं हमारे पास, कहते हैं ये निकम्मा है, ये निखट्टू है, ये काम नहीं करता, इसमें फलाना है, वह फलाना है, भले मैंने नहीं साथ चलना। इशार जब आपके अंदर पैदा होता है ना, इशार जब किसी के लिए आप हसास होते हैं तो आपको भी सुरूर हासिल होता है। न करें ये काम कि आपको अल्लाह ने वुसअत दी और हर वक्त आप हाथ तांग होने का रोना रो रहे हैं, हर वक्त आप ये कह रहे हैं मैं बड़ी आजमाइश में हूं, जब खुदा ने आप पे नहीं डाली। तो इतने झूठ बोलना सिर्फ इसलिए कि मेरे पैसे बच जाएं, सिर्फ इसलिए कहानी सुनाना कि हालात मेरे बड़े खराब हैं कि कोई बंदा मेरे से कुछ थोड़ा बहुत कर्ज ना मांग ले। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गया, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर ने अज़वाज मुतहरात के घरों में पैगाम भेजा, कुछ चीज़ है ज़ियाफ़त के लिए। या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, ये दो जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। या रसूलल्लाह कोई चीज भी नहीं। हुजूर ने सहाबा के मजमे पे नजर डाली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो, तो हुजूर फरमाने लगे तुम में से कोई बंदा है जो इसे घर ले जाए रोटी खिलाए। एक सहाबी उठे फौरन, हुजूर मैं लेके जाता हूँ खाना खिलाता हूँ। फरमाते हैं मेरे घर में सिर्फ बच्चों का खाना था, ये नहीं कि फ्रीजर भरा हुआ है नेमतों से, सिर्फ बच्चों का खाना। ये नहीं कि किसी को देख के अपनी हंडिया पे बर्तन दे लिया, सिर्फ बच्चों का खाना। कहते हैं घर गया, बीवी से कहा क्या कैफियत है, कहने लगी बच्चों की रोटी है। मैंने कहा बच्चे सुला दे, सुबह नाश्ता कर लेंगे। तो कहने लगी आप क्या खाएंगे, तो मैंने कहा ना मैं खाऊंगा ना तू खाएगी, मेहमान जो नबी पाक का है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। कहा अच्छा, अब जरा तजवीज देखो मियाँ बीवी की सूझी आपस में। कहते हैं खाना लगा देना, क्योंकि एक आध बंदे का खाना है। अपनी गुर्बतों का हर जगह इजहार करना, रोना रोना, ये देखो गुर्बत कैसे छुपाई जा रही। उसको कहा नहीं कि चल तू थोड़ा रहम खा, तू आया है तू थोड़ा रहम खा, ये नहीं कहा उठ के ना तू खाना रखना और उठ के ना चिराग ठीक करने के बहाने बुझा देना। हम दुनिया वालों के सामने क्यों अपने दुख बयान करें, हम जो कहेंगे रब रसूल की बारगाह में कहेंगे। तू ना चिराग ठीक करने के बहाने, अहलिया उठी खाना देने के बाद चिराग ठीक करने के बहाने बुझा दिया। खामद भी हाथ चलाते रहे, बीवी कभी बर्तन रखती कभी उठाती, पता चले कि खाना खा रहे हैं, खाना खाया जा रहा है। कहते हैं मेहमान पेट भर के खाना खा गया। ये काम हुआ रात के अंधेरे में, उस वक्त हुआ जब चिराग भी बंद था, उस वक्त हुआ जब कोई देखने वाला नहीं था, किसी पड़ोसी को भी खबर नहीं थी।
फरमाते हैं सुबह के उजाले में उस मेहमान को लेके मस्जिद नबी में मैंने कदम रखा तो नबी करीम ने फरमाया रात जो तुमने काम किया है ना उसे देख के मेरा रब बड़ा मुस्कुराया है। अल्लाह बड़ा मुस्कुराया है। अल्लाह तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये शान है सहाबा की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब रात मुस्कुराया तेरा ये अंदाज देख के और उसने कुरान नाजिल किया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुछ लोग वो हैं जिन्हें बड़ी भी जरूरत हो तो दूसरों पर इशार कर देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। रब मुस्कुराया है। अंदर पैसे रखे हुए हैं, अंदर पैसे रखे हुए हैं और बहन आके मिन्नत कर रही है कि भाई हालात बड़े खराब हैं, थोड़ी सी मेहरबानी कर। तो कहते हैं बहन पर्दा ही है बस, कैसे बताऊं तुझे हालात, तुझे क्या बताऊं, काम कितनी मुश्किल से चलता है, ये पर्दा ही है बस। बहरहाल अगर तूने कहा है ना 50,000 तो मैं ज्यादा नहीं कोई 20 को दे दूंगा तुझे, वो भी खासी नेकी करके, वो भी बता सिखा के। रात अम्मा पे लहदा से एहसान चढ़ाऊंगा, अब्बा पे लहदा से चढ़ाऊंगा कि तुम्हारी बेटी के साथ ताबन करना, सारे इलाके को वैसे ही बताऊंगा। और वो गरीबनी बेचारी 20,000 लेके घर गई है, फिर सिफारिशें कर रही है कि मेहरबानी करो। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहले बीवी को पकड़ाते हैं, तू दे, इसलिए कि फिर वजीर आजम तो डंडा निकाल लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर घर में रहना, लिहाजा वो ये तू आगे लग। ये क्या लहजा है आपका, ये तो किसी को भी दे तो छुपा के देने का हुक्म है, किसी को भी दे तो हमें हुक्म ये है कि सीधे हाथ से देना है, उल्टे को खबर। और ये जो बिल्कुल ही अपने उन पर तो पर्दा पोशी आपके लिए वैसे ही जरूरत थी। मेरे अजीज रब मुस्कुराता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये आमाल हमें बताए जिन पर अल्लाह मुस्कुराता है, खुश होता है। और बाज लोगों को हुजूर ने नॉमिनेट किया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीम सहाबी थे। ये वो खूबसूरत सहाबियां जिनके जनाजे को कंधा मेरे नबी पाक ने अता फरमाया, हुजूर ने कंधा अता फरमाया। कमाल हो गई। निर्ख बाज़ारे मोहब्बत का अनोखा ही हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। हुजूर ने कंधा दिया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब जनाजा उठा, उनकी वालदा रो पड़ी, बड़े दर्द से रोई। माँ थी ना, उनकी आवाज़ जब हुजूर तक गई तो नबी पाक ने फरमाया आंसुओं को रोक ले, आवाज़ को कम कर ले, तेरे बेटे की तो जब रूह परवाज हुई है तो रब मुस्कुराया है। सुभान अल्लाह, सुभान जिसके आने पे रब राजी हो, मुस्कुरा दे जो उसकी शान के लायक है। ये तो वो लोग हैं कि जिनके जाने पर ना रब, वो किसी ने कहा था कि मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे मेरे मरने पे हर सू शोर, तो पता चल जाएगा जब हम जाएंगे, मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे, और कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह। और दरवेश कहने लगे बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा। और आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले और महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। फरमाया कि इनके तो जाने पे रब करीम। और हुजूर ने एक दुआ भी दी। हजरत अबू तलहा, हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी थे, उनका विसाल हो गया तो हुजूर ने दुआ भी दी। फरमाया या अल्लाह जब मेरा तलहा है ना तो तू इससे मुस्कुरा के बात करना, ये तुझसे मुस्कुरा के बात करे जो तेरी शान के लायक है। कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला, रऊफ और रहीम है, बड़ा मेहरबान है, करम फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ा जल्द राजी हो जाता है। वो अपने बंदों को बहुत ज्यादा मुशक्कत में नहीं डालता, वो अपने बंदों से अपनी नेमतों का बदला नहीं चाहता, बहुत सख्त मुशक्कत वाली इबादतें नेमतों के बदले नहीं चाहता, वो बड़ी जल्दी रहम फरमाता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ अहादीस में लफ्ज़ ये है कि अल्लाह अपने बंदों को देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। जिस तरतीब से हम मुस्कुराते हैं, जिस तरतीब से हम रोते हैं, जिस तरतीब से हम किसी बात का इज़हार तशक्कुर करते हैं, खुदा इन बातों से पाक है। अब बहुत सारी हदीसों में आया कि वो मुस्कुराता है, तो क्या मतलब है मुस्कुराने का? तो उलमा तफसीर ने लिखा है मुस्कुराने का मतलब ये है कि वो बड़ा ही राजी होता है अपने बंदे से,
بڑا راضی ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ۔ اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے، وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے۔ اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب، تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے۔ ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے، جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے۔ یہ کرتے ہیں ہم، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں۔ برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں، کرتے ہیں نا یہ سارے کام۔ اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں، کیا کریں۔ گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے؟ وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے۔ چھوٹا ہے، چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں۔ مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے میرے۔ بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے نے، انہیں دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے، چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، چاکلیٹ لے جاؤں، فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں۔ تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جس سے رب راضی ہوتا ہے، سبحان اللہ راضی ہوتا ہے۔ بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں، فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ مسکراتا ہے اللہ۔ یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر۔ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں دی آن گراوے۔ اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اللہ مسکراتا ہے۔ اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے۔ کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی، بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے۔ فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا، تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی۔ مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں۔
आप उस मकाम पर अपने आप को लाएं। अब देखें ना, ये हदीस आपने सुन ली, अब हमने ना इस तरह सफ़े नहीं बनाने की इस तरह सारी दुनिया, आप जरा सफ़े भी शौक से बनाएंगे। आप जरा थोड़ा सा शौक पैदा करेंगे, भाई ये तो मैं वो काम करने लगा हूं जिसे देख कर आप मुस्कुराता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा तौबा करता है ना, हम तौबा का रट्टा लगाते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह। और तौबा का तो मतलब ये है कि पिछले गुनाहों से पक्की तौबा, आज के बाद ये गलती ना करने का पक्का वादा। उन्हें सारी शबे बरात रो के गुजारी है, बता सवेरे झूठ जोड़ने का इरादा है तेरा, आज के बाद रिश्वत तो नहीं ना लेगा, मिलावट तो नहीं ना करेगा, ये तौबा है। और अगर सारे काम उसी तरह करने तो फिर ये तौबा का रट्टा है, जितना मर्जी लगाओ। हजरत अली बिन रबिया रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं मौला अली के साथ था, मकाम हर्रा की तरफ जा रहे थे, हजरत अली ने हाथ उठा के दुआ मांगी हमारी तालीम के लिए, वरना हजरत अली हम सहाबा को महफूज अनिल खता तो मानते हैं ना। हाथ उठा के कहा, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं। और फिर हजरत अली आसमान की तरफ देखा और देख के ना हजरत अली बिन रबिया को तो मुस्कुराए। हजरत अली बिन रबिया कहने लगे, हुजूर मुस्कुराए क्यों हो? फरमाने लगे, एक दिन मैं हुजूर के साथ इसी तरह आया था, इसी तरह हुजूर ने दुआ फरमाई थी हमारी तालीम के लिए, और फिर हुजूर मुझे देख के मुस्कुराए थे और फरमाया, जब कोई बंदा रब की बारगाह में इस तरह इस्तिगफार करता है तो रब मुस्कुराता है और मुस्कुरा के फरमाता, देख लो मेरे बंदों को पता है कि मेरे अलावा माफ करने वाला कोई नहीं, तुम्हें पता है, तुम उसकी बारगाह में रुजू तो लाओ, आओ तो सही दो आंसू लेकर। इकबाल कहते हैं कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिया, कतरे दो गिरे मेरे अर के इंफाल के, दो मैंने आंसू बहाए थे तो उसके कर्म ने तो मोती समझ के चुन लिए। तो अल्लाह ताला गायब दर्जे राजी होता है। एक दफा फिर बात दोहराता हूँ, जो मैदान में डट के शहीद हो, रब उसे देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक, जो तौबा सही करें, सच्ची करें, रब उन्हें देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक है। जो नमाज के लिए सफ़े बनाए, रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। जो जिहाद के लिए सफ़े बनाए, रब देख के मुस्कुराता है। जो लोग सुबह पिछले पहर उठ के इबादत करें, रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। और जो कभी कभी भूखे रह के दूसरों पर कुर्बान करके एहसान कर दें, रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह इन सारे कामों में से किसी एक काम पे हमें भी लगा दे, ताकि ये बड़ी फजीलत अल्लाह ताला हम गुनहगारों के हिस्से में भी फरमा दे। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, अगर आपको ये पीर इस्माइल रज़ा कादरी का माशाल्लाह बयान कैसा लगा, जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे थे, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बयान था कि कैसे अल्लाह पाक को राज़ी करना चाहिए, कैसे अल्लाह पाक के बताए हुए रास्ते पर अमल करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए और आपके आसपास पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कैसे हालात में हैं, खुद कैसे हालात में हैं। जैसे कि उन्होंने बहन भाई के बारे में बताया कि कोई मसला हो या पैसों का मसला हो तो बहन भाइयों से ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे हालात टाइट हैं, मैं ऐसे हैं वैसे हैं। उनको अगर आपकी हिम्मत हो तो आप उन्हें पैसे दे सकते हैं उधार। और माशाल्लाह जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे थे, और अल्लाह पाक हमें रसूल पाक सल्लम की बताए हुए तरीक़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर लाजमी कर दिया करें, उन लोगों को सुनने का मौका मिले और उन्होंने भी कोई चीज़ें के बारे में पता चले। तो बाकी ऐसी और न्यू वीडियो मिलते हैं, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।